वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे साथ सरदार कुलदीप सिंह जी और सरदार सन्मुख सिंह जी जो गुरुद्वारा माता जी बोरकुला से आए हैं, पचापन मुख से, जो खालसा फुट स्टेप मतलब खालसा राज की ये विरासत है। हम बहुत से नामों से इनको जानते हैं। कोई इनको एसएमएस सिख बोलता है, कोई बोरकुला सिख बोलता है, और सबसे पहले जो इनकी ब्लड लाइन है वो खालसा राज के साथ जुड़ती है। तो सरदार कुलदीप सिंह जी, कैसा लगता है? अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद बहुत और प्राउड महसूस करता। आप लोग को कैसा लगता है कि जो आप पहले महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनकी ब्लड लाइन के साथ आपका सीधा कनेक्शन? तो वो तो हम मेंटेन करते आए हैं। हाँ जी, मान लीजिए 1820 से मतलब आवर रिकॉर्ड 1820 से हम लोग उस जगह पे हैं। हाँ जी, हमारे जितने फोरफादर हैं जो भी हैं, हाँ जी, मतलब कोई अब तक मेरे तक मतलब मैं कुलदीप सिंह तक या मेरा बच्ची भी, हाँ जी, मतलब उनका कोई ऐसा डेविएशन नहीं है या किसी पे झुकना या कुछ करना, या जिस हिसाब से एक सिख रहता है बड़ा इज्जत से या कुछ इस हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन अभी जो नया नया बात सामने आया, बात अलग है। कहाँ डायनेस्टी क्या है, हम लोग का लेगेसी क्या था, ये सब इतना ज्यादा हम लोग को ये नहीं है। लेकिन हम सरदार जैसा रहते हैं। आप लोग एक अपना, जैसे यहाँ बुरंगी बोलते हैं ना, आपका मतलब है आपकी फुटस्टेप 1820 के बाद मैंने जितना पढ़ा है, आपके जो फौजदार थे, जथेदार सरदार सतेंद्र सिंह थे, वो अपने साथ 500 घुड़सवार और 300 पाला वो लेकर असम के राजा की मदद करने आए थे। तो आप एक डॉक्यूमेंटल गैजेट रजिस्टर कराइए। अगर लग के कैसे भी, मैं भी जितना चाहता हूँ मैं साथ में लगूंगा कि वो पंजाब के किस किस उनके गांव से उनका लिंक था और आज उनकी वंश कहाँ कहाँ बैठी है। ये आप हमारे आने वाली पीढ़ियों को बड़ी मदद देगी। वो बात तो है, लेकिन वो जो कहाँ से हम लोग आए थे, पंजाब का किस जगह से हम लोग आए थे, ये हम लोग कभी लिंक नहीं कर पाए। नहीं आए तो आपको लाहौर दरबार से भेजा, चलिए वो तो स्टार्ट हो गया। महाराजा रणजीत सिंह ने असम के राजा की मदद के लिए आप लोग को भेजा, ये तो प्रूव है। उसके बाद आप लोग आकर यहाँ जो जीवन बसर कर रहे हैं, आज तक मैंने कभी आप लोगों को आंदोलन करते नहीं देखा कि हमें ये दो हमें वो दो। यही तो एक वॉरियर की निशानी होती है। सही बात, कभी मांगे नहीं किसी का दौरे में सामने जाके। या जबकि अगर असम में सिखों की जैसे होता है ना पहला सिख कौन, तो फर्स्ट सिख अगर असम के कहलाएंगे तो आप लोग कहलाएंगे। सिखों की हर संस्था और हर चीजों में आप लोग का योगदान होना चाहिए। आप लोग के बात और आप लोग की सलाह के बिना शायद नॉर्थ ईस्ट में कोई और सेवा होनी भी नहीं चाहिए। हर इदारों में आप लोग को होना चाहिए। आप लोग का क्या मानना है? पार्टिसिपेशन कितना मिलता है आप लोग को? नहीं कहाँ मिलता है, बस हम लोग तो गांव में बैठे रह जाते हैं और क्या। तो आप लोग कहते नहीं है कि नहीं क्या हम तो फिर दोबारा लड़ने झगड़ने वाली तो मतलब नहीं। अभी हम लोग वो नहीं होते हैं कि लड़े या झगड़े अभी या किसी से मांगना तो हम लोग का है नहीं। भूखा रह जाएंगे या जिस हालात में, जितने बुरे से बुरे हालत में हम उनका आदमी सब रह रहा है अभी। अरे मजेदार बात आपको बताऊं, जब आपका कोई बंदा एसपी डीएसपी लगता है ना, तो हमारे बंदे बड़े चौड़े होके जाते हैं। वो अपना बंदा है, वो अपना बंदा है। जब मुश्किल में पड़ते हैं तब तो कोई नहीं आता सामने। तो हम लोग के साथ होता है, ऐसा फेस होता है कभी? तो जैसे झुक के हम लोग अपने आप को देखते भी नहीं। हम अपने आप को पेट में क्या है, खाली पेट है या मैं भरपेट आया हूँ, किसी को ना देखने देता हूँ या किसी को कहता हूँ ना किसी को वो करता हूँ। बस हम सरदार है, सरदार जैसा रहता हूँ। जैसा सन्मुख सिंह जी है, ये हमारे बेतला की शान है। मेरे को लगता है सन्मुख सिंह जी आपको आज तक कोई डोमिनेट किया होगा नहीं, तो दबना बंदे के ऊपर है ना। अगर कोई दबाएगा, आप नहीं दबेंगे तो नहीं दबेंगे।
अगर कोई आ दिया तो आप भले नुकसान जो भी हो जाए, दबना नहीं। दबेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, दबना किसी चीज। मैं ये चीज बड़ा देखा हूँ, अगर आपका बंदा कोई हाई लेवल ऑफिसरी में है ना, तो सादा बंदा है, ये सादा बंदा है तो फिर बाकी कामों में भी बुरा हो ना। बेनिफिट नहीं हो रहा है हम लोग का, इतना बड़ा ऑफिसर होते हुए भी उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। नहीं, अगर हम आपके बंदे को अपना बंदा मानते हैं और जो सेवाओं में भी आप लोग को साथ लेके चलना है, करना चाहिए। या मुश्किल घड़ी में अगर ईमानदार है तो भी देखना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, रोटी सांझी कर लेंगे बस, अगर बेटी सांझी करते हैं। वही तो पंजाब से यहाँ से डोलियां जाती हैं, कितनी पंजाब से डोलियां आई हैं यहाँ पे, नहीं आता, कहता ही नहीं, हंसता है हम। तो आप लोग विरोध करिए इस चीज का, क्योंकि एक औरत ही ना, एक औरत घर की सभ्यता बदलती है। अगर कहते हैं ना मदर टंग, माँ बोली, इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग मदर टंग। अभी हम लोग का ये समागम किस तारीख को है? 18 अठारह अप्रैल। 17 अप्रैल को है अपना नगर कीर्तन। नगर कीर्तन। नगर कीर्तन भी आप भी आइए, आप लोग को बहुत सेवा करता है, जरूर, में देखा है। मैं अपना चैनल लेके आऊंगा, सेवा है। और मुझे 18 तारीख को अंतिम भोग है। मेरे बुजुर्गों से मिलाइएगा, किसी को पता नहीं। इस बार आप लोग एक बेनिफिट है, हर बार आपका गुरुपुरब और धुबड़ी साहब का गुरुपुरब एक साथ रहता है। इस बार धुबड़ी साहब का गुरुपुरब पोस्टपोन हो गया है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अच्छा। धुबड़ी साहब कमेटी ने कल, मैंने पहले तो डोगरी साहब में गुरुपुरब नहीं मनाता था। हाँ जी, पहले ये 2012 से शुरू हुआ। कुछ मतलब इधर मतलब संगत का तू मैं करके इन लोग बोला हम भी मनाए। एक्चुअली हमें माता जी गुरुद्वारा एक बार जी का उत्सव वहाँ ही मनाना चाहिए। शहीदी उत्सव हम वहाँ मनाता है। पंजाब से कोई आते हैं? नहीं, हम लोग का उतना दूर का ही, जैसे आप बोला कुछ तो पहुँचता नहीं, ऐसा ही बात है। जैसे कोई जथेदार, कोई हाँ, बड़े बड़े प्रचारक, हाँ, वो तो सबको बुलाना पड़ेगा, इन्विटेशन करना पड़ेगा। जो वादे करके जाते हैं पूरा करते हैं। बात नहीं, वो सब के लिए हम लोग का इतना सक्षम भी नहीं है, तो सीधा बात है। कोई जथेदार अभी आप बड़ा जथेदार को ले आएगा, ऐसे माहौल बनाना पड़ेगा, उनका आने जाने का खर्चा उठाना पड़ेगा, फिर उसको अच्छा से मतलब कीर्तन करके फिर अच्छे से पहुंचना पड़ेगा। उस सब के लिए हम लोग को तो बजट के लिए हम लोग इसका पीछे है। और इसीलिए वो किसी के पास क्या जाएगा, हम जाएगा अपने से काम चला ले। मेरे को नहीं लगता कि आप लोग का यूथ किसी को कॉपी करने का जरूरत है। आपका यूथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, वो अपने फोकस में ही आगे बढ़े, हम लोग उनको कॉपी करेंगे। अभी एक सरदार लड़के ने जो बिहू गाना गाया, हाँ, वो लड़का का फिर अच्छा बिहू गाना भी उसने उसी लय में गाया, और भी गाया, पंजाबी भी उसी लय में, हिंदी भी उसी लय में। वही तो दूसरा लैंग्वेज में भी गाया है। उसने प्रूव कर दिया कि भाषा से किसी को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, एक तो दूसरा लैंग्वेज में भी गाया है। कौन सा लैंग्वेज है, दिमासा लैंग्वेज है, क्या मालूम नहीं। लोकल लैंग्वेज तो जरूर आएंगे आपके वहाँ, और मैं अपना चैनल लेके आऊंगा। आप ये क्या, हमारे सिखों में ना एक सिस्टम हो गया है कि हम लोग दिखा के सेवा करना चाहते हैं, मगर ये चाय पिज्जा गोलगप्पे से बड़ा सेवा का जरूरत है आज एजुकेशन। मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारा ब्लड लाइन क्या थी, हमारे गुरुओं में। अगर हम इस विरासत को नहीं बचाएंगे ना, हम सीढ़ी मैंने भी बहुत कोशिश किया है लड़के बच्चे को पढ़ने के लिए। जैसे आपने कहा कि हम किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाए, तो ये विरासत हमको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हमारे पंजाब से जुड़े बच्चों में बहुत गिरावट आ रही है, केस कत्ल हो रहे हैं, गाड़ियां कत्ल हो रही हैं। कम से कम आप लोग में ये दोनों चीजों का बहुत महत्व है। तो एक सरदार ने बताया हमको नारंगी में, बोलता है अभी पंजाब मिनी बिहार हो गया, अब पंजाब भी लोग चला गया कनाडा। आदमी को अगर किसी को सब्र है ना,
तो वो अपने घर में भी सबर में रह सकता है। अगर किसी को सबर नहीं है तो आप उसको ताजमहल दे दीजिए, वो बेसबरा ही रहे। हम लोग रोज पढ़ते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाम। एक बेटा को अपना बाप का हुक्म में रहना चाहिए, एक बेटी को अपनी माँ का हुक्म में रहना चाहिए, एक सिख को अपने गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। और हम किसका हुक्म मानते हैं? सही बात है। भाई हम तो गुरु का हुक्म है, छाया में रहते हैं, छाया में। करता क्या जमता कुछ नहीं हो, ये बात तो सही है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है यार। किस कुछ सीधा फिक्स लाइन की हम फिक्स लाइन। हम लोग तो दो ही चीज सच है, एक मरना सच है, एक जीना सच। जन्म जीना झूठ है। नहीं, जन्म हुआ हो तो सच है ना, तो कोई जादू से तो नहीं आता ना। नहीं आता। जन्म सच है और मरना सच। दो इंसान का पूरा दायरा ही वो जन्म और मृत्यु के बीच का है। मरण लिखाए मंडल में आए, रोज हम पढ़ते हैं, पर मानते नहीं है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। 17-18 जरूर पहुंचेंगे। और आप जो अभी शुरुआत में आप जो बात करी थी, हाँ जी, उसको ना थोड़ा कहीं से रेफरेंस लगे या फिर उसको कैसे करिए, मैं रेलिवेंस इस चीज को कंटिन्यू करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।